आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ निश्चित चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपको बताने के लिए, जो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा, बहुत सारे यूथ की, बहुत सारे विश्वासियों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और वो ये है कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये तो यार लाजमी सी बात है, सबको मालूम होती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पर सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते। उसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बाइबल में अगर आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ोगे तो उसमें 3 या 4 लाइनों में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना को समझाया कि किस तरीके से करो। कि पहले धन्यवाद करो, आज के दिन की रोटी मांगो, हमने जैसे माफ किया वैसे। ये सब आपने पढ़ाई हो कि किस तरीके से यीशु मसीह ने प्रार्थना करना चेलों को सिखाया था। बट एक्चुअल में अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ो तो आप देखोगे कि प्रेरित उस तरीके से प्रार्थना तो कर ही नहीं रहे थे, वो तो एक अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। वो कौन सी प्रार्थना थी? अगर आप उस लाइनों को पढ़ो तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो तो 5 लाइनों की प्रार्थना, वो तो खत्म हो जाएगी। 5 अगर लाइनें मैं बोलूंगा अभी खत्म हो जाएगी 10 सेकंड के अंदर। पर प्रभु यीशु मसीह क्या 5 लाइनों की प्रार्थना करते थे? क्या चेले 5 शब्दों की या 5 लाइनों की प्रार्थना करते थे? नहीं, ऐसा नहीं। प्रार्थना करने का जो एक तरीका है, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है परमेश्वर की ओर से, वो बाइबल में एक्चुअल में मेंशन ही नहीं है। बाइबल में जिस तरीके से प्रार्थना लोग करते थे, जिस तरीके से नबी प्रार्थना करते थे, जिस तरीके से भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करते थे, बाइबल ऐसा बताती है। वो प्रार्थनाएं तो एक्चुअल में लिखी ही नहीं गई है। वो सिर्फ आपको लिखा कि हाँ भी उसने ऐसे प्रार्थना करी, उसने यहोवा को पुकारा, हे यहोवा मेरी। एक्चुअल में वो घंटों सारी रात आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग पहाड़ों में गए 40-40 दिन प्रार्थना। तो वो क्या 5 लाइनों की प्रार्थना कर रहे थे? नहीं। प्रार्थना करने का एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने शुरुआती मसीह दिनों में सीखा था। क्योंकि जब मुझे भी प्रार्थना करनी नहीं आती थी तो मेरे को भी किसी सीनियर पास्टर्स ने सिखाया था कि प्रार्थना कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको वर्शिप करनी होती है। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठते तो बैठते ही वो अन्य भाषा में प्रे शुरू कर देते हैं, या फिर जो उन्होंने विषय लिखे हुए हैं वो विषयों के ऊपर वो प्रार्थना शुरू कर देते हैं। ये एक रॉन्ग तरीका है प्रेयर करने का। सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने जाना है वर्शिप की तरफ, आराधना करते हुए, धन्यवाद करते हुए। आज भी जब मैं प्रार्थना करता हूं तो सबसे पहले मैं कुछ मिनट, कुछ देर मैं सिर्फ धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इतना कुछ दिया है, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे पर कोई कर्जा नहीं दिया। मैं हर चीज़ के लिए थैंक्स करता हूँ। फिर गीत गाता हूँ, फिर वर्शिप करता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद जाके फिर मैं दूसरा स्टेप जो लेता हूँ वो ये कि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना शुरू करता हूँ। अन्य भाषाओं में घंटों प्रार्थना होती है। फिर उसके बाद अन्य भाषा करते 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 फिर जब मेरी प्रेयर खत्म होने को आती है, जब मुझे पता लगता है कि अब सुबह होने में सिर्फ 1-2 घंटे बचे या 1.5 घंटा बचा है, फिर मैं वचनों के साथ प्रार्थना शुरू करता हूँ। मैं हर उस विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे याद कराए हैं, या जो मुझे खुद भी याद है कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो पवित्र आत्मा उसी वक्त याद दिलाता है कि तुझे आज रात इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देन फिर हम उस प्रार्थना को आमीन करके ख़त्म करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, कुछ लोग प्रार्थना बैठते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ऐसा ही चलता है। कई बार मैं सिर्फ रात को बहुत ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मैं विषयों के ऊपर भी प्रार्थना नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा से अन्य भाषा करते करते सुबह हो जाती है और मैं डायरेक्टली आमीन कर देता हूँ उस प्रेयर का और देन सो जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं विषयों के लिए, बांधने वाली, डांटने वाली, जादू टोने के खिलाफ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत लंबी प्रेयर करता हूँ जिसमें मुझे कई घंटे भी बीत जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, फिर वर्शिप करने बैठ जाता हूँ, फिर अन्य भाषा बोलता हूँ, फिर वर्शिप करने बैठ जाता हूँ, फिर वर्शिप करता हूँ, फिर अन्य भाषा। कई बार मेरी रात ऐसी भी बीतती। बाइबल के अंदर प्रार्थना का मतलब जो है ना, वो पता है क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताना, अपनी बातों को लिखा, धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित करना। अब वो आप कैसे उपस्थित कर सकते हो ये आपको अपने आप पवित्र आत्मा सिखाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख रहे हो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो सीखा पिछले 6 सालों में वो ये कि किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना सेम नहीं होती। आप किसी बड़े परमेश्वर के दास को देखोगे वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं, आप किसी दूसरे परमेश्वर के दास को देख रहे हो वो अपने तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, आप किसी दूसरे परमेश्वर के दास को देख रहे हो वो अपने तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, मैं किसी और तरीके से प्रेयर करता हूँ, कोई किसी और तरीके से प्रेयर करता है। कोई भी व्यक्ति जब आपको प्रार्थना के ऊपर शिक्षा देता है तो वो आपको स्ट्रक्चर बता सकता है, वो आपको ये बता सकता है कि करना क्या है, कैसे करना। पर जब आप प्रार्थना के लिए अपना समय निकालते हो कि मैं रात को 11 बजे बैठूंगा और 2 बजे तक प्रार्थना करूंगा, मैं 12 बजे बैठूंगा और 3 बजे तक प्रार्थना करूंगा,
तब आप देखते हो कि यार मैं वर्शिप करूंगा थोड़ी देर, मैं पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रेयर करूंगा, कभी पवित्र आत्मा कह रहा है आप वचनों के साथ मुझे प्रेयर करना है। आप जब शरीर से बाहर निकल जाते हो, एक्चुअल में प्रेयर तब शुरू होती है। जब तक आप शरीर के अंदर हो, प्रेयर आपकी शुरू हुई ही नहीं है। मैं ऐसे प्रचारकों को भी जानता हूं जो चर्च में जो संडे मीटिंग लगती है, उस संडे मीटिंग भी उन्होंने पर्ची पे लिखी है, आधा घंटा ये करना है, वर्शिप करनी है, अच्छा 35 मिनट में गवाहियां देनी है, अच्छा 40 मिनट का प्रचार होना चाहिए, और 20 मिनट आखिरी की प्रेयर होगी, और 25 मिनट ऑफरिंग होगी। और एग्जैक्ट वो वैसा करते भी हैं। 30 मिनट में वर्शिप खत्म, 40 मिनट में ये खत्म। मैंने कहा यार, पवित्र आत्मा अपने हिसाब से काम करता है। मैंने कभी भी किसी सामर्थी प्रचारक को टाइम बांध के प्रचार करते नहीं देखा कि वो आया हो और उसने बोला हो आधे घंटे के लिए कैमरा चालू रखना, मैं आधे घंटे में प्रचार करूंगा। ऐसा किसी भी सामर्थी प्रचारक को या किसी भी बाइबल के किसी नबी को, भविष्यद्वक्ता को या किसी प्रेरित को आप बोलता हुआ नहीं देखोगे। कभी आपने पढ़ा कि वो लो लगाकर प्रार्थना करते, यानी कि लगातार करे जा रहे थे प्रेयर। कभी आप देखोगे कि वो शिक्षा एक दूसरे से साझा कर रहे थे, वाद विवाद करते, वचनों के ऊपर बात करते, वचन पढ़ रहे थे, शेयर कर रहे थे। कभी आप देखोगे कि वो गैर भाषाओं में बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे थे। कभी आप देखोगे वो उपवास प्रार्थना में बैठे हुए हैं। ये प्रार्थना का जीवन है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है, वो ये, प्रार्थना कोई ड्यूटी नहीं है कि मैंने ड्यूटी पूरी करनी है। ड्यूटी पूरी करने वाले ड्यूटी करते, प्रार्थना नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना से जब उठो तो आपको महसूस हो कि हाँ, पवित्र आत्मा से मैं भर चुका हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा से भर चुका हूं, आपको वो प्रेयर करनी है जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं। कई बार मैं सोच के बैठता हूं कि आज मैं इस चीज के लिए प्रेयर करूंगा, पर जब मैं प्रार्थना में 1, 2, 3 घंटे मेरे को हो जाते हैं, पवित्र आत्मा कहता है अन्य भाषा बोलता रहे, अन्य भाषा में प्रेयर करता रहे। कई बार परमेश्वर कहता है रात के 3 बज चुके हैं, जादू टोने के खिलाफ प्रेयर शुरू कर दो, मैं वैसे ही प्रे शुरू कर देता हूँ। कभी कभी परमेश्वर मुझे कहता है इस पास्टर की कलीसिया के लिए प्रेयर कर, इसकी चर्च में लोग तोड़ने वाले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको कुछ भी करवा सकता है। हाँ, आप अपना समय निर्धारित करते हो कि हाँ मैं 11 बजे परमेश्वर के सामने जाऊंगा, रोज मेरा प्रार्थना का समय है। आपके पास एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कभी 8 बजे भी कर लेता हूँ, मैं कभी 7 बजे भी बैठ जाता हूँ, कभी 1 घंटा कर लेता हूँ, कभी आधा घंटा कर, नहीं, एक वेदी बनाओ कि मैं 11 बजे प्रभु के सामने जाऊंगा। परमेश्वर भी देखते हैं कितना ईमानदार है, रोज 11 बजे प्रार्थना करने आ जाता है। उसके बाद वो प्रेयर कितनी लंबी चलेगी, कब खत्म होगी, ये किसी को नहीं मालूम। और लंबी भी चल सकती, क्योंकि ये कोई ड्यूटी नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी देने आया हूं यहाँ पे। इसलिए प्रार्थना के जीवन को, महत्व को समझें। प्रार्थना के बारे में आप प्रचार को सुने, बाइबल को पढ़े, प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखें। कभी कभी आपने देखा कि यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करने चले जाते थे। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम किस वक्त प्रार्थना करें, तो आपने देखा कि कई बार प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने चले गए भोर में। कभी कभी आप देखोगे कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी आप देखोगे यीशु मसीह शाम को ही प्रेयर करने चले गए और अगली सुबह तक प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ये बंदिश वाला काम नहीं है, मैं इतने घंटे करूंगा, ये कर। आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी बैठ सकते हो। बट ये कभी कभार होता है कि मैं, चलो मेरा आज इच्छा है कि मैं सुबह की प्रेयर करूं, मेरा मन है मैं प्रभु के पास भोर में भी जाऊं, मैं रात में भी जाऊं। पर कुछ लोगों का जीवन अनबैलेंस है, उनका रोज ही टाइम बदल जाता है। रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यीशु मसीह को ज्यादातर, कभी कभार देखोगे कि उन्होंने कभी कभार समय बदला, पर ज्यादातर उनका एक ही टाइम था। कौन सा टाइम? रात का टाइम। वो रात को पहाड़ पे जाते थे, कभी जंगल जाते थे, कभी कहीं चले गए, कभी अकेले रह जाते थे। उनका एक मेन टाइम था रात की प्रेयर। मैंने नाइट प्रेयर के ऊपर वीडियो बनाया, आप उसको जाके सुन सकते हो। इसलिए आपको प्रेयर के ऊपर फोकस करना है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ही आने वाले दिनों के चमकने वाले सितारे होंगे, याद रखना। मेरा विश्वास है इस प्रार्थना की इस छोटी सी वीडियो ने, इस प्रकाशन ने आपके जीवन में बहुत बड़े काम किए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासियों तक शेयर करें ताकि उनका प्रार्थना का जीवन और अच्छा हो सके। आप सबका धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।